अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरी आज की वीडियो जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में है, ये एक बहुत बड़ा नाम है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे छोटा मुंह बड़ी बात। आपका नाम है नूर जहां, सारी दुनिया का नूर। आपका असली नाम है अल्लाह वसाई। आप 21 सितंबर 1926 में पैदा हुई, 21 सितंबर 1926, पाकिस्तान के शहर कसूर, जो कि पहले ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। आप 23 दिसंबर सन 2000 में फौत हुई, 23 दिसंबर 2000। आप कराची के कब्रिस्तान गिजरी में दफन है। आप सिंगर भी थी, म्यूज़िक कंपोज़र भी थी, एक्ट्रेस भी थी, डायरेक्टर भी थी। आपका फिल्मी कैरियर और गाने का जो कैरियर है वो 1935 से लेकर 1997 तक मुहित है। आप गज़ल, फोक म्यूज़िक और कव्वाली की माहिर थी। आपको मलकाए तरन्नुम के एजाज़ से नवाजा गया, जिसका मतलब है या क्वीन ऑफ मेलोडी। आपने 2 शादियां की। आपकी पहली शादी सैयद शौकत हुसैन रिजवी से हुई, 1942 में आपकी शादी उनसे हुई और 1953 में आप में डिवोर्स होगी। दूसरी शादी आपने एजाज दुरानी से की, जो कि पाकिस्तानी फिल्मों के अदाकार थे। ये शादी आपने 1959 में की और 1970 में आप में डिवोर्स होगी। आपके 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, सोनिया जहां, सिकंदर रिजवी, अहमद अली भट्ट। आपको 15 निगार अवार्ड से नवाजा गया, 15 निगार अवार्ड्स। आपको इसके अलावा जो एजाज़ात दिए गए वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1965 में मिला, तगमा इम्तियाज़ 1965 में मिला, सितारा इम्तियाज़ 1996 में मिला। ये तीनों एजाज़ आपको पाकिस्तानी हुकूमत ने दिए। आपने कम से कम 40 फिल्मों के गाने गाए और उसके अलावा कमोबेश 20,000 गाने आपने गाए अपनी सारी ज़िंदगी में, 50 साल मौसीकी के कैरियर में। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका नाम नूर जहाँ है, लेकिन आपका असली नाम अल्लाह रखी वसाई था और आपके वालिद साहब का नाम इमदाद अली और वालदा का नाम फ़तेह बीबी था। आपने 5 साल की उम्र में अपने कैरियर का आगाज़ किया और बचपन से ही मौसीकी की तरफ अपना रुझान दिखाया और आप क्लासिकी मौसीकी, इलाकाई मौसीकी और पॉपुलर थिएटर की तरफ माइल थी। आपकी वालदा ने आपका रुझान मौसीकी की तरफ देखते हुए उस दौर के जो मशहूर मौसीकार थे, जो म्यूज़िक के हवाले से उस्ताद माने जाते थे, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, उनकी ट्रेनिंग में दे दिया और उन्होंने आपको उस दौर के जो मौसीकी के बड़े घराने हैं, पटियाला घराना हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक मौसीकी के हवाले से बहुत बड़ा घराना है, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए तालीम दी और आपको ठुमरी, ध्रुपद और ख्याल सिखाया। 9 साल की उम्र में आपका रुझान पंजाबी मौसीकी की तरफ हुआ और आपको ग़ुलाम अहमद चिश्ती, जिन्हें जी चिश्ती के नाम से जाना जाता है, उनके ज़ेर निगरानी छोड़ दिया गया। उन्होंने आपको लाहौर के स्टेज में मुतारफ़ करवाया, आपके लिए गज़लें कंपोज़ की, नातें और इलाकाई गीत। आप और आपकी बहन दोनों मुख्तलिफ़ जगहों पे गाने भी गाया करती और डांस परफॉर्मेंस भी किया करती। वहीं आपको एक थिएटर ऑनर दीवान सरदारी लाल ने देखा और आपकी आवाज़ को सुनते हुए, आपके टैलेंट को देखते हुए आपको कलकत्ता ले गया। 1930 में आप और आपकी पूरी फैमिली आप कलकत्ता चले गए और इस तरह नूर जहाँ, जो उस वक़्त अल्लाह वसाई के नाम से जानी जाती थी, अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। और आपके साथ साथ आपकी दूसरी 2 बहनों ने भी, जो कि ईदन बाई और हैदर बंदी के नाम से जानी जाती थी। वहाँ आपकी मुलाकात मुख्तार बेगम से हुई और उन्होंने आपकी हौसला अफजाई की और आपको मुख्तलिफ़ फिल्म कंपनीज़ में मुतारफ़ करवाया और उन्होंने अपने हस्बैंड, अपने खावंद से, आगा अशर कश्मीरी से कहा कि आप इन्हें ज़रूर चांस दें। उस वक्त वो मदन थिएटर के मालिक थे और वहीं आपको स्टेज का नेम दिया गया। अभी तक आपने फिल्म शुरू नहीं की थी और स्टेज का नाम आपका बेबी नूर जहाँ था, जो कि बाद में नूर जहाँ बना। और उसके बाद आपको अल्लाह वसाई के नाम से कोई नहीं जानता था, आपको सारे बेबी नूर जहाँ कहा करते। आपके साथ साथ आपकी दूसरी बहनों को भी जॉब की ऑफ़र हुई। सेठ सुख करनानी, जो कि इंदिरा मूवी टाउन के मालिक थे, उन्होंने आपको फिल्मों में चांस दिया। 1935 में के.डी. मेहरा ने एक फिल्म डायरेक्ट की, पंजाबी, पिंड दी कुड़ी, जिसे विलेज गर्ल भी कहा जाता है।
इस फिल्म में नूर जहाँ ने अपनी दूसरी दो बहनों के साथ पंजाबी गाना गाया, लंग आ जा पत्तन चना दा ओ यार, और वो उस दौर का हिट गाना साबित हुआ। उसके बाद आपने फिल्म में काम किया मिस्र का सितारा, जो 1936 में रिलीज़ हुई, और इस फिल्म का म्यूज़िक दामोदर शर्मा ने दिया। इसके अलावा आपने फिल्म हीर सियाल में हीर के बचपन का रोल अदा किया 1937 में, और इस फिल्म का गाना भी आपने गाया, शाला जवानियाँ माने। इसके बाद आपने दाल सुख पंचोली की पंजाबी फिल्म गुल बकावली की, जो 1939 में बनी। ये सारी पंजाबी फिल्में कलकत्ता में बनी, और कुछ अर्सा कलकत्ता रहने के बाद नूर जहाँ वापस लाहौर आ गई। 1939 में उस दौर के मशहूर मौसीकार, म्यूज़िक डायरेक्टर ग़ुलाम हैदर, जिन्हें मास्टर ग़ुलाम हैदर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने नूर जहाँ के लिए कुछ गाने कंपोज किए, और नूर जहाँ इन्हें अपना उस्ताद, मेंटोर और बहुत कुछ मानती हैं। इन्होंने कई जगह पे इस बात का एतराफ़ भी किया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मास्टर ग़ुलाम हैदर की वजह से हूँ। 1942 में आपने प्राण के ऑपोजिट हीरोइन का किरदार अदा किया। फिल्म का नाम था ख़ानदान, और ये आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने लीड रोल प्ले किया, हीरोइन का रोल प्ले किया। और इस फिल्म में आपको बेबी नूर जहाँ के बजाय नूर जहाँ आपका नाम चला स्क्रीन पे, और उसके बाद से अपनी वफात तक लोग आपको नूर जहाँ के नाम से ही जानते हैं। ख़ानदान फिल्म सुपरहिट साबित हुई। उस फिल्म की शोहरत का ये हाल था कि आपकी शोहरत बॉम्बे तक गई, और ये फिल्म आपको बॉम्बे ले गई, और आप लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए। वहाँ आपकी मुलाकात अपने फ्यूचर के हस्बैंड डायरेक्टर सैयद शौकत हुसैन रिजवी से हुई, और उन्होंने आपके कुछ गाने रिकॉर्ड किए, और एक फ़िल्म बनी दुहाई, जिसमें शांता आप्टे ने भी काम किया। ये 1943 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म में आपने काम भी किया और आपने गाने भी गाए, और इस फिल्म में आपने अपनी वॉइस भी पेश की शांता आप्टे के लिए, और उसके अलावा आपने फिल्म एक्ट्रेस हुसन बानो के लिए भी अपनी आवाज़ पेश की। इस दौरान आपकी शादी शौकत हुसैन रिजवी से हुई, और 1945 से लेकर 1947 तक आपने जो बॉम्बे में वक्त गुजारा, उनमें जो मशहूर फिल्म हैं जो सुपर हिट साबित हुई जिनमें आपने काम किया, उनके नाम कुछ इस तरह हैं: बड़ी माँ, जीनत, गांव की गोरी, अनमोल घड़ी, जुगनू। और ये उस दौर की बहुत कामयाब फिल्म थी, और ये अरसा है 1945 से लेकर 1947 तक का। 1947 में आप अपने हस्बैंड सैयद शौकत हुसैन रिजवी के साथ पाकिस्तान आ गई, और आपने बम्बे छोड़ दिया। सबसे पहले आप लोग कराची आए, और उसके बाद आप लाहौर आ गए। यहाँ आपने सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने शाह नूर स्टूडियो की बुनियाद रखी, और आप दोनों ने मिलकर पहली फिल्म बनाई चन्वे, 1959 में रिलीज़ हुई। और आपके ऑपोजिट जो हीरो थे उनका नाम है संतोष कुमार। इसमें आपने गाने भी गाए। उसके बाद आपने और आपके हस्बैंड ने मिलकर एक और फिल्म डायरेक्ट की, मेक की, उसमें आपने काम भी किया। फिल्म का नाम था दुपट्टा, 1952 में रिलीज़ हुई। इसको असलम लोधी ने प्रोड्यूस किया और सिप्तान फजली ने डायरेक्ट किया, लेकिन ये इसके जो पीछे जो लोग काम कर रहे थे वो आप दोनों थे, आप दोनों मियाँ बीवी। 1953 से लेकर 1954 तक इस दौरान आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान इज़्दिवाजी मसाइल पैदा हुए, और आप दोनों में डिवोर्स हो गई, और आप फैसला ये तय पाया कि बच्चों की निगहदाश्त या रखवाली आप करेंगी। 1959 में आपने दोबारा शादी की फिल्म एक्टर एजाज दुरानी से, जो कि आपसे 9 साल छोटे थे। उन्होंने आपको शादी के बाद फोर्स किया या प्रेशर डाला कि आप फिल्मों में काम करना छोड़ दें, और इस तरह आपने आखिरी फिल्म एज ए एक्ट्रेस और सिंगर गालिब की, जो 1961 में रिलीज़ हुई। लेकिन बाद में आपको कुछ फ्रेंड्स ने, दोस्तों ने ज़ोर दिया, और आपने 2 और फिल्में की। एक फिल्म थी कैदी, जो 1962 में रिलीज़ हुई, और आपकी आखिरी फिल्म ऑफिशियली 1963 में रिलीज़ हुई, जिसका नाम है बाजी। आपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शायर और मौसीकारों के साथ काम किया, और उस दौर के जो मशहूर शायर थे फैज़, जो कि अब भी हैं, फैज़ अहमद फैज़, उनके लिए गज़ल गाई।
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, जो कि उन्हीं की लिखी हुई थी। और 1963 के बाद आपने फिल्मी कैरियर को खैरबाद कह दिया। आपका फिल्मी कैरियर 33 ईयर्स 33 बरस तक मुहित है। आपने 1930 से लेकर 1963 तक फिल्मों में काम किया, आपने गाने गाए, लेकिन गाने का सिलसिला 63 के बाद भी जारी रहा। जब आपने फिल्मी दुनिया छोड़ दी, आपने एक्टिंग छोड़ दी, तो आप प्लेबैक सिंगिंग की तरफ आ गई और आपने 1960 में बाकायदा तौर पे प्लेबैक सिंगिंग का आगाज़ किया पाकिस्तान में। आपने सलमा फिल्म के गाने गाए और 1951 में चानवे के गाने भी आपने गाए, उसमें एक्टिंग भी की और आपने उस फिल्म को डायरेक्ट भी किया। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पहली फीमेल डायरेक्टर नूरजहां हैं। आपने जिन बड़े बड़े फनकारों के साथ काम किया, आप खुद बहुत बड़ी फनकार हैं और आपको रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। वो फनकार हैं अहमद रुश्ती, मेहदी हसन, मसूद राना, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, मुजीब आलम। आपके एशिया में रहने वाले सारे बड़े बड़े मौसीकारों सिंगर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उनमें आलम लोहार भी शामिल हैं। आपने लाइव कॉन्सर्ट्स भी किए, जिनमें उस्ताद सलामत अली ख़ान, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान और रोशन आरा बेगम हैं। और लता मंगेशकर ने आपकी आवाज़ की बहुत तारीफ़ की है। ना सिर्फ लता मंगेशकर बल्कि दुनिया के जितने भी लोग मौसीकी से मुंसलिक हैं, वो आपकी आवाज़ की तारीफ़ करते हैं और रहती दुनिया तक करते रहेंगे। 1990 में आपने जो नई पाकिस्तान की आने वाली नई अदाकाराएँ हैं नीली और रीमा, उनके लिए भी प्लेबैक सिंगिंग की। और उस दौर की जो मशहूर गज़ल गायक थी सबिया खानम, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और आपको वो सदाबहार सिंगर कहती हैं। और आपने कुछ पैट्रियाटिक कौमी नगमे भी गाए। 1971 में मैडम नूरजहां टोक्यो गई और उन्होंने वर्ल्ड सॉन्ग फेस्टिवल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। 1982 में आप इंडिया गई। इंडिया में बॉलीवुड की टॉकीज़ की गोल्डन जुबली थी, उसमें आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वहाँ आपकी मुलाकात इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से हुई। उसके अलावा आपकी मुलाकात दिलीप कुमार से हुई और लता मंगेशकर से। उसके अलावा आप अपने बेशुमार को स्टार से मिली, सुरेंद्रा, प्राण, सुरैया और कंपोज़र नुशाद। 1991 में आपको वेनेजा रेड ग्रेव इनवाइट किया गया, जिसमें आपने एक फंड रेजिंग के लिए गाने गाए जो बच्चों के लिए थे। ये फंड रेजिंग के लिए जो प्रोग्राम किया गया, जिसका इनेकाद इंग्लैंड में किया गया, ये रॉयल एल्बर्ट हॉल है। वहाँ पे लायनल रिची, बॉब जेल्डोफ, मैडोना, बॉय जॉर्ज और डूरन डूरान ने भी गाने गाए। अब आते हैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ। जैसा कि आपको मैंने 2-3 दफ़ा बताया कि 1944 में शादी आपकी 1942 में हुई शौकत जहां रिजवी से, और किसी वजह से आप में डिवोर्स होगी। और आपकी के बारे में ये कहा जाता है कि इन 2 शादियों के अलावा आपके पाकिस्तान के क्रिकेटर नज़र मोहम्मद से भी ताल्लुकात थे या रिलेशनशिप था। बड़े बड़े स्टार्स के बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और इसके अलावा एक मुख्तसर अरसे के लिए आपने पाकिस्तान के अदाकार यूसुफ खान से भी शादी की। आपको 1986 में चेस्ट में पेन हुआ और नॉर्थ अमेरिका के हॉस्पिटल में आपको एंजाइना डायग्नोज किया गया। वहाँ पे आपका बाईपास हुआ। और इसके अलावा आपको किडनी डिजीज़ भी थी।
2000 में आपको आगा खान हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे आपको सवेर हार्ट अटैक हुआ और 23 दिसंबर सन 2000 23 दिसंबर 2000 में आप फौत हुई। आपका हार्ट फेल हो गया और लाखों की तादाद में लोगों ने आपके जनाजे में शिरकत की। कराची के गिजरी कब्रिस्तान में आप दफन हैं। आपकी फौतगी पे पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग शामिल हुए, उसमें पाकिस्तान के सदर परवेज़ मुशर्रफ भी थे। अब आते हैं आपकी फ़िल्म्स की तरफ। आपकी फ़िल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है। पहले मैं उन फिल्म्स का नाम लूँगा जिन फिल्म में आपने इंडिया में काम किया। पहली फिल्म थी, आपने एज ए बेबी नूर जहाँ काम किया। फिल्म का नाम था शीला, 1935 में रिलीज़ हुई। गुल बकावली 1939 में रिलीज़ हुई। उसके अलावा दीगर फिल्म कुछ ऐसे हैं: ईमानदार, पयाम हक, सजनी, यमला जट, चौधरी, रेड सिग्नल, उम्मीद, ससुराल, चांदनी, धीरज, फरियाद, ख़ानदान, नादान, दुहाई, नौकर, लाल हवेली, दोस्त, जीनत, गांव की गोरी, बड़ी माँ, भाईजान, अनमोल गढ़ी उस दौर की सुपरहिट फिल्म थी जो कि 1946 में रिलीज़ हुई। उसके अलावा दिल, हमजोली, सफ़िया, महाराणा प्रताप, मिर्ज़ा साहिबा, ये भी एक सुपरहिट फिल्म थी। उसके बाद जुगनू, इस फिल्म में आपके मद्दे मुकाबिल दिलीप कुमार थे। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। आबिदा, मीराबाई। उसके बाद आप पाकिस्तान आ गई और आपकी पाकिस्तान में जो फिल्म जिन फिल्म में आपने काम किया उनके नाम कुछ ऐसी हैं: चानवे, दुपट्टा, गुलनार, पाटे खान, लख्ते जिगर, इंतज़ार, नूरा, छू मंतर, अनारकली, नींद, परदेसा, कोयल, मिर्ज़ा गालिब, डंडा पीर। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ पाकिस्तान, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि बरसगीर पाक व हिंद की सबसे बड़ी अदाकारा नूर जहाँ का। और आप ना सिर्फ एक बहुत बड़ी अदाकारा थी, आप उससे बड़ी सिंगर थी। और इस वीडियो के बनाने के दौरान अगर मुझसे कोई गलती होगी हो या कुछ चीज़ें बताने में मैंने सही मालूमात फराहम ना की हो तो मैं माज़रत खा हूँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी स्टार हैं कि इनके बारे में गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मुझसे कोई गलती सरजद होगी है तो मैं माज़रत खा हूँ, दोबारा माफ़ी चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कीमती, इम्पॉर्टेंट और प्रेशियस कमेंट्स भी दीजिए। बहुत शुक्रिया।